हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स पार्ट 12 के बारे में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो अभी तक क्या हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब हम कुछ नए कंडीशंस के साथ अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से कंडीशन समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक दो बार और देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको छोड़िएगा नहीं, स्किप मत करिएगा क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ। तो हम लोग जो ये क्वेश्चन अभी नॉर्मली लगाते हैं, अभी ऐसे ही लगाते हैं। जैसे एक पार्टनर है, उसने 1 नवंबर 2008 को पैसा विड्रॉ किया है 10,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% चार्ज करना है। ठीक है, और एग्ज़ाम और क्वेश्चन में दिया हुआ 10% के हिसाब से निकालना है। तो हम क्या करते थे, अभी तक क्या करते थे, नवंबर से लेके मार्च तक जोड़ते थे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 10,000 का 10% निकाला, फिर उसका 5/12 कर दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पे सिंपली आ जाता है। तो ये हमारा एकदम सिंपल मेथड है जिसको हम लोग अभी तक क्वेश्चन में लगा रहे थे। अब हम लोग कुछ नया सीखेंगे। जैसे आ गया प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड बहुत अच्छा मेथड है, ये आपका टाइम बचाने के लिए होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जाम में तो प्रोडक्ट मेथड लगाने के लिए दे ही देता है कि आप प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब तो ठीक है, तब तो प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता है एग्ज़ाम में कि एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है अलग अलग डेट को। ठीक है, इतना पैसा विड्रॉ किया है, अब इसका निकालिए आप 9% के हिसाब से ड्राइंग। तो अगर आप प्रोडक्ट मेथड से यही क्वेश्चन लगाएंगे तो इजी पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड में है क्या, टोटल प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं आइए समझते हैं। तो ये रहा, देखिए फॉर्मूला का पहले ये फॉर्मेट बना देंगे। तो इधर आपका डेट हो गया, फिर अमाउंट लिख देंगे, और उसके बगल में लिख देंगे कितने महीने का इंटरेस्ट लगना है। जैसे 1 मई है, 1 मई से जोड़ेंगे तो 1 मई है तो मई को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 1 तारीख से को है। यही अगर 30 में होता तब मई को ना लेते। तो यहाँ 1 मई है तो मई से जोड़ेंगे तो 11 मंथ आएगा। अब यहाँ देखिए जुलाई है तो जुलाई 31 है तो जुलाई को छोड़ देंगे। अब 1 अगस्त से लेंगे। ठीक है, तो 1 अगस्त से जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8 मंथ। तो ऐसे ऐसे करके पूरा मंथ आप लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 31 मार्च लिखा हुआ है तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका इंटू इससे करा देंगे। ठीक है, इसका इंटू इससे करा देंगे, इसका इंटू इससे, मतलब सामने सामने इंटू करा के यहाँ पे आप लिख देंगे, फिर इसको पूरा ऐड कर देंगे। इसी को बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। जो हम लोग फॉर्मूला में टोटल प्रोडक्ट देख रहे थे, ये वही टोटल प्रोडक्ट है। और टोटल प्रोडक्ट निकाल दिए, टोटल प्रोडक्ट हमने लिख दिया इंटू 9, 1/12। 1/12 फॉर्मूला का पार्ट है, तो ये आपको चेंज नहीं करना है। 1/12 ये चेंज हो सकता है, जिस क्वेश्चन में 8% दिया 8%, जिस क्वेश्चन में 10% दिया 10%, अपने हिसाब से आप लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। और ये 1/12 क्वेश्चन का पार्ट है, और ये जो टोटल प्रोडक्ट है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूला एक बार में आंसर आ जाएगा। तो ये जो टोटल प्रोडक्ट मेथड लगाया गया है वो इसलिए लगाता है कि क्वेश्चन हमारा जल्दी लग जाए। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली टोटल प्रोडक्ट पूछ ही लेता है कि आपको ड्राइंग निकालना है, टोटल प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है। तब आप अगर नॉर्मली ड्राइंग नॉर्मल मेथड से, सिंपल मेथड से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको टोटल प्रोडक्ट मेथड एकदम बढ़िया से याद करना है, इसको सीखना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। अब है मंथली ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग का मतलब क्या होता है, अब कोई एक ऐसा पार्टनर है जो मंथली पैसा निकाल रहा है। समझ में आया, जैसे कोई पार्टनर है, कोई मंथ के शुरुआत में निकाल रहा है, जैसे आज 1 तारीख हुआ, 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ, तो उसने 1 अप्रैल को ही पैसा निकाल लिया। फिर उसके बाद दूसरा पैसा 1 मई को निकाल लिया, तीसरा पैसा 1 जून को निकाल लिया। तो मतलब हर मंथ के पहले तारीख को पैसा निकाल रहा है। तो क्वेश्चन क्या लिख के आएगा, मिस्टर ए इज़ विदड्रॉइंग 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है। कुछ पार्टनर होते हैं एंड ऑफ ईच मंथ निकालते हैं, मतलब वो पूरा महीना ख़त्म होने का वेट करते हैं तो अपना फिर वो एंड ऑफ ईच मंथ निकालते हैं। और कुछ पार्टनर होते हैं कि जो कि मिडिल ऑफ ईच मंथ निकालते हैं, मतलब महीना का 15 दिन हो गया तो उसको पैसा चाहिए 10,000 रुपये। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस में आपको लिख के देगा, तो उस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब ऐसे आप 12 बार जब क्वेश्चन लगाओगे, 12 बार इंटरेस्ट लगाओगे तब आंसर आएगा। अगर सिंपल मेथड यूज़ करोगे तो उतना टाइम आपके पास है नहीं, तो उसको सिंपली करने के लिए
फॉर्मूला बनाया गया है। क्या है देखिए, पहले आपको फाइंड करना पड़ता है एवरेज पीरियड, ठीक है। अभी इंटरेस्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब अगर कोई आदमी पहले तारीख को पहला पैसा निकाल रहा है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में कितना समय बच रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में कितना समय बच रहा है। तो आंसर क्या है, 12 मंथ दिख रहा है। तो आप यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में 12 मंथ लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी, 1 मार्च को। तो 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग होगी, तो 1 मार्च के बाद 31 मार्च तक में कितना समय बच रहा है, 1 महीना। तो यहाँ पे आप लिखोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो 12 + 1 कर देंगे तो आ जाएगा 13 कर देंगे तो आ जाएगा 6.5। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको थ्योरी समझा दी। अब आते हैं क्वेश्चन के हेल्प से उसको समझते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ए ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, तो आप सिंपल से सोचो, अगर 1 साल में बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है तो कितना पैसा निकालेगा। तो 10,000 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये हो गया, 1,20,000। 10,000 इंटू 12 कर देंगे भाई, 1 साल में 12 महीने हो गए, 10,000 निकाला। तो हमने देखिए यहाँ पे 1,20,000 लिख दिया। अब 8% निकालना है तो 8% लिख दिया। अब सवाल ये उठता है 6.5/12 कैसे आया, तो अब उसको सीखते हैं। तो वो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो 1 अप्रैल को निकाल रहा है तो कितना महीना बच रहा है, जब भी 1 अप्रैल देता है तो 1 तारीख देता है तो उस महीने को काउंट करते हैं, ये रूल है, आपको बता चुके हैं। तो 1 अप्रैल से लेके आप 31 मार्च तक जोड़ेंगे तो 12 महीना बचेगा। तो देखिए मैंने 12 महीना लिखा हुआ है। फिर आखिरी लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट ड्राइंग जो आपकी होगी वो 1 मार्च को होगी। तो 1 मार्च को फिर से 1 महीना बच रहा है, 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में 1 महीने का समय है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। तो 12 + 1/2 आ जाएगा 6.5। अब 6.5 यहाँ लिख के अपॉन 12 कर देंगे। अपॉन 12 जो है ये कॉमन है, ये सारे क्वेश्चंस में लगेगा। जो भी मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग अभी आगे सिखाएंगे, जो भी सिखाएंगे आपको, अपॉन 12 आपको लगाना ही लगाना, बिना 12 लगाए आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 52.00। तो ये तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे अगर आप सिंपल मेथड से लगाएंगे तो आपको 12 बार ड्राइंग, 12 से 11 बार ड्राइंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए ड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ कह रहा है, तो एंड में आप जोड़ते हैं। अब एंड का मतलब क्या हो गया कि अप्रैल के एकदम आखिरी दिन निकाल रहा है। तो अप्रैल के आखिरी दिन निकाल रहा है तो कितना महीना बचा, 11 महीना बचा, क्योंकि अप्रैल छोड़ देंगे, आखिरी दिन निकाल रहा है तो अप्रैल छूट जाएगा। तो 11 महीना बचा, प्लस अब आपका 31 को पैसा निकालेगा, तो 31 को निकाल रहा तो कोई महीना बच ही नहीं रहा है। 31 तो आपका 31 मार्च जो होता है वो आपका लास्ट वर्किंग डे होता है, तो उसके बाद कोई महीना नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। अपॉन 2 कर दिए, 5.5 आ गया, 5.5 यहाँ लिख दिया। अपॉन 12 आपको बताया थे कॉमन है, अपॉन 12 आपको सब में लिखना पड़ेगा। अपॉन 12 लिख दिए और ये 10,000 इंटू 12 कर दिए, आ गया 1,20,000। 8% क्वेश्चन में दिया था निकालने के लिए, 8% इंटरेस्ट निकाल लिया, आंसर हमारा आ गया 4,400 रुपीज़। तो एकदम सिंपल सा है, खाली थोड़ा सा आपको समझना है फॉर्मूला को, बिगनिंग एंड। तो इसमें कॉन्सेप्ट खाली यही है, 1 तारीख दे रहा है तो उस महीने को ले लो, 30 दे रहा है, 31 दे रहा है तो मतलब उस महीने को नहीं लेना है, उसके आगे के महीने को लेना है। यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब आते हैं एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो मिडिल का मतलब आपको मैंने क्या बताया था, महीने के बीच में। तो महीने के बीच में मतलब अप्रैल को, अगर अप्रैल में कौन सा महीना बीच में आएगा, 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को अगर पैसा निकालेंगे तो कितना समय बच रहा है, तो अप्रैल का आधा महीना बच रहा है तो उसको 0.5 मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद 11 महीना बच रहा है मई से लेके मार्च तक, तो 11 महीना वो बचा और 0.5 आपका अप्रैल का बचा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आपका हो गया 11.5। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या होगा, 15 मार्च को आप पैसा निकाल रहे हैं, 15 मार्च को। तो कितना महीना बच रहा है, अभी 31 को ख़त्म होने में 15 दिन बच रहा है, तो आधा महीना पूरा बच रहा है, तो 0.5 लिख देंगे।
तो अब 11.5 0.5 को प्लस कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, आ जाएगा 6। अब 6 हमारा आंसर हो गया, तो 6/12 कर देंगे। अपॉन 12 करना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत लोग ये भूल के ऐसे क्वेश्चन लगा देते हैं। तो 1/12 को आपका फार्मूला का पार्ट है, तो ये तो आपको लगाना ही लगाना है। और ये जो ऊपर वाला ये फाइंड करना है, ये 8%, 9%, 10% क्वेश्चन में दिया रहेगा। वो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे इंटू 12 करना है। अगर 12 महीने का है तो इंटू 12 कर दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पर मंथ लिखा रहेगा कि मंथली ड्राइंग करता है, तो मंथली मतलब एक एवरी मंथ मंथली ऐसा वर्ड लिखा रहेगा, तो इंटू 12 कर देना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, 3 क्वेश्चन और प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चन हो गए। इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ठीक है। बुक के भी क्वेश्चंस लगा लीजिए, प्लस आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अभी कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।